बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने अब सुरों से सियासत की ओर कदम बढ़ा दिया है। जी हां, मंगलवार को मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा है और अब चर्चा ये है कि मैथिली ठाकुर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैथिली बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। 14 अक्टूबर को आखिरकार ये अटकलें सच साबित हुईं, जब उन्होंने औपचारिक रूप से कमल का फूल थाम लिया। मैथिली के बीजेपी में शामिल होने से न सिर्फ बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा सामने आया है, बल्कि सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद ही ये संकेत मिलने लगे थे कि मैथिली अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। मैथिली ने मीडिया से बातचीत में कहा भी था कि मैं पहले राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन तावड़े जी और नित्यानंद राय जी की बातों ने मुझे प्रभावित किया। अब खबर यह है कि बीजेपी मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अलीनगर दरभंगा जिले की अहम सीट है, जहां ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सीट पहले मनीगाछी विधानसभा का हिस्सा थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसे अलग कर दिया गया। ये इलाका पूरी तरह से ग्रामीण है, जहां स्थानीय मुद्दे जैसे बिजली, सड़क और रोजगार हर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जरा इस सीट का राजनीतिक इतिहास जान लीजिए। साल 2010 और 2015 दोनों विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में बाजी पलटी और वीआईपी पार्टी के मिश्री लाल यादव ने जीत हासिल की। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी अलीनगर की सीट पर मुकाबला हमेशा त्रिकोणीय रहा है, आरजेडी, बीजेपी और छोटे क्षेत्रीय दलों के बीच। और अब मैथिली ठाकुर की एंट्री इस मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। अब जानते हैं आखिर मैथिली ठाकुर कौन है। मैथिली बिहार की मशहूर लोक गायिका हैं, जिन्होंने देश भर में मिथिला की संस्कृति और संगीत को नई पहचान दी है। वे मधुबनी जिले की रहने वाली हैं और बचपन से ही संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद संगीतकार हैं, बड़े भाई ऋषभ ठाकुर तबला वादक है और छोटे भाई अयाची ठाकुर भी गायक हैं। संगीत मैथिली के खून में है। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, बंगला सहित कई भाषाओं में गीत गाए हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं और विदेशों में भी वे कई प्रोग्राम कर चुकी हैं। 25 साल की उम्र में मैथिली ठाकुर अब राजनीति की पिच पर उतर रही हैं। उनका कहना है कि अगर मौका मिला तो मैं अपने गृह जिले मधुबनी या दरभंगा से चुनाव लड़ूंगी। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें अलीनगर सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को मिथिलांचल में युवा और महिला मतदाताओं को जोड़ने में मदद मिलेगी। संगीत की दुनिया से राजनीति के मंच तक मैथिली ठाकुर की ये नई यात्रा अब बिहार की सियासत का बड़ा अध्याय बनने जा रही है। तो क्या मैथिली अपनी लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगी या राजनीति का ये सुर उन्हें नई दिशा देगा? इसका जवाब अब आने वाले चुनाव में ही मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।